श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने टी20 सीरीज तो जीत ली है, लेकिन जो चीज अभी भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम लग रही है वो है फास्ट बॉलिंग। मोहम्मद सिराज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक जो 2 मौके उनको मिले हैं उसमें पूरी तरह से इंप्रेस करने में फेल रहे हैं। उनको ये सीरीज एक एक्सटेंडेड रन की तरह मिली थी, लेकिन वो इसको भी भुना नहीं पाए। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास टी20 क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, जब जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और मिलके आपकी गेंदबाजी जो है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अभी तक इंडिया ने जो हाल फिलहाल में क्रिकेट खेली है वो स्पिन फ्रेंडली विकेट पर खेली है, जहां पर टीम का कॉम्बिनेशन 2 मेन फास्ट बॉलर, 1 हार्दिक पांड्या, 3 स्पिनर, ये चलता है। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन चलता रहा तो आप आगे के लिए इंडिया के लिए फास्ट बॉलर इन टी20 क्रिकेट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज इंडिया को आगे जाके जो करनी है ना, अपने फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बदलना पड़ेगा। उसमें 2 सिनारियो हैं कि एक तो आप 3 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या और 2 स्पिनर के साथ खेलें। उसके लिए कंडीशंस भी अलाउ करनी चाहिए, ये भी एक मैंडेटरी चीज है। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम एक होगी कि जब आप 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलते हैं तो आपकी बल्लेबाजी फिर से जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, टेल लंबी हो जाएगी। तो वो सिनारियो इंडिया के लिए मुश्किल लगता है। लेकिन फास्ट बॉलर डेवलप करने के लिए आपको किसी ना किसी स्टेज पर उस तरह का रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे अगर आप अभी देखें तो अर्शदीप सिंह खेल रहे हैं, आप एक ही और खिला सकते हैं। अगर आपके पास स्कोप होता 2 फास्ट बॉलर खिलाने का तो शायद आप एक और फास्ट बॉलर को इस सीरीज में ही मौका देते थे। चूंकि कंडीशंस नहीं थी तो वो उस वजह से आप वहां पर मौका नहीं दे पाए। आगे जब आप लाइक साउथ अफ्रीका का टूर करेंगे वहां पर तो आपको चाहिए होगा 3 फास्ट बॉलर, हार्दिक पांड्या एंड फिर स्पिनर्स की बात होगी। या इंडिया के पास एक और सिनारियो है जहां पर इंडिया 2 मेन फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या प्लस नीतीश रेड्डी, उस कॉम्बिनेशन में आपकी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन उसमें क्या करना होगा कि हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी, इन गेंदबाजों को नई गेंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अलॉन्ग विद 1 फास्ट बॉलर जो आपका नई गेंद की भी अच्छी गेंदबाजी करता हो, वेदर इट्स अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, whoever is playing। तो वो एक कंडीशंस रहेगी और आपको ये जो 2 मेन फास्ट बॉलर हैं वो ऐसे देखने पड़ेंगे कि वो ऑलराउंड फास्ट बॉलर हो, जरूरत पड़ने पर आपके लिए नई गेंद भी कर दें और स्पेशली डेथ ओवर। बिकॉज अभी अगर आप ध्यान दें तो इंडिया की डेथ ओवर की फास्ट बॉलिंग एक बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। बिकॉज अर्शदीप सिंह तो कर सकते हैं एक एंड से, बट मोहम्मद सिराज, उनको अभी डेथ गेंदबाजी के लिहाज से भी बहुत कुछ ऐड करना है। और मुझे लगता है कि इस सीरीज के बाद इंडियन क्रिकेट को मोहम्मद सिराज के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। अब ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं उस सिनारियो में? एक तो आपने खलील अहमद को भी रखा हुआ है, मुझे लगता है आप उनको आखिरी के टी20 मैच में मौका देंगे, भले ही वो अर्शदीप सिंह की जगह थे। तो एक खलील को एक्सटेंडेड रन अभी मिलना चाहिए क्योंकि टीम के साथ वो जुड़े हैं, ज्यादा मैचेस खेलने का मौका उनको अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन खलील में वो पोटेंशियल है कि वो विकेट टेकिंग आर्ट उनमें दिखाई देती है और मिडिल ओवर्स में स्पेशली और नई बॉल से विकेट निकाल सकते हैं। डेथ ओवर्स में ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने की नहीं है, बट वो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, पोटेंशियल है, डेवलप किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ खलील से नहीं होगा, आपको इसमें और प्लेयर एड ऑन करने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। लाइक अगर अब जैसे यश दयाल को आप लेके आते हैं तो यश दयाल इस काइंड ऑफ बॉलर जो नई गेंद से आपको थोड़ा पेनिट्रेटिव नजर आएंगे और नई गेंद से विकेट निकालने के लिए आपको वहां पर भी गेंदबाज चाहिए। बिकॉज अभी के कॉम्बिनेशन में देखें, अगर ज्यादा गेंद स्विंग नहीं होती तो यहाँ पर आपके गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालने में भी कामयाब नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, मोहसिन खान बहुत हद तक इंजर्ड रहते हैं, लेकिन उनके पास वो ऑलराउंड फास्ट बॉलर वाली क्वालिटीज है कि नई गेंद भी अच्छा शेप करा सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी आके गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस डेथ ओवर्स के लिए यॉर्कर, स्लोअर वंस, बाउंसर जो चाहिए, तो उनके पास वो स्किल सेट है। उस तरह के गेंदबाज को अगर आप लेके आते हैं तो आप उसको गेम की किसी भी स्टेज पर गेंदबाजी करवा सकते हैं। बट क्या सेलेक्टर्स मोहसिन खान के पास जाएंगे? क्योंकि उनके इंजरीज के इश्यूज जो है वो पास में बहुत रहे थे। और रही बात यश दयाल की, तो यश दयाल नई गेंद में तो बहुत अच्छा इंप्रेस करके गए, बट डेथ ओवर्स में कितना इफेक्टिव होंगे? हालांकि उन्होंने स्लोअर वन जो है बहुत अच्छी डेवलप की है, यॉर्कर्स भी हिट कर सकते हैं, बट देखना पड़ेगा। अभी भी आप यश दयाल को कंप्लीट फास्ट बॉलर की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे जहां पर आप कहेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस है। बट मोहसिन खान इन टर्म्स ऑफ स्किल आप कह सकते हैं
कि टी20 के लिहाज से कंप्लीट फास्ट बॉलर है, जो नई गेंद आके स्विंग करा सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और प्लस डेथ में गेंदबाजी कर सकते हैं। और एडिशनल चीज कि उनके पास पेस भी है। भले ही इस सीजन में आपको उतनी पेस नजर नहीं आई थी, लेकिन ही इज काइंड ऑफ बॉलर जो 140 प्लस पर हिट कर सकते हैं। तो वो सारी क्वालिटीज आपको जो चाहिए वो मोहसिन खान के पास है। अगर वो फिट होते हैं, सिलेक्टर्स उनको ट्रस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि अब आने वाली सीरीजेस में उनको भी ट्राई किया जाना चाहिए। मयंक यादव का जिक्र बहुत हुआ था। मयंक यादव के साथ एक दिक्कत रहेगी, मयंक यादव तब खेल ही नहीं सकते जब आप दो मेन फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं। उनको सपोर्टिंग रोल में फिर एक फास्ट बॉलर और चाहिए, बिकॉज मयंक यादव आपके लिए नई गेंद नहीं डाल सकते। नई गेंद पर उनका कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। आईपीएल में भी आपने देखा था जो गेंदबाजी उन्होंने की वो मिडिल ओवर्स में सारी गेंदबाजी की है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे दिल्ली के लिए पिछली बार सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे खेल रहे थे, वहां पर भी मिडिल ओवर्स में ही उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी की है। सो नई गेंद पर उनका कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। लाइक आप खेल रहे हैं एक मेन फास्ट बॉलर, एक मयंक यादव, एक हार्दिक पांड्या, तो उस केस में फिर या तो आप हार्दिक पांड्या से शुरू करवाएं और उनको वन चेंज लेके आए, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करानी है। अगर उन्होंने विकेट निकाल दिए तो आपको डेथ ओवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर जिस दिन विकेट नहीं निकले उस दिन आपको डेथ ओवर में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ एक बॉलर पर रिलाय नहीं कर सकते डेथ ओवर में। तो आइदर आपको ये चाहिए एक और ऑलराउंडर ऐड करें और उस तरह से अपना गेंदबाजी चलाएं, या आपको एक मेन फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा अपने कॉम्बिनेशन में, जिससे आपकी डेथ बॉलिंग का सिनेरियो भी सॉल्व हो सके। उसके अलावा अगर आप देखें, जब आप तीन फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो आपकी बैटिंग छोटी होती है। तो ऐसे में हर्षित राणा एक आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी टेल में जो तीन फास्ट बॉलर हैं, तीन के तीनों बिल्कुल बैटिंग नहीं करते। हर्षित राणा को अगर आप उन तीन में डालेंगे एज अ फास्ट बॉलर, तो आपको थोड़ा बहुत बैटिंग का अश्योरेंस वो जरूर देते हैं कि नीचे आपको थोड़े रन चाहिए, वो बना सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिनारियो मुझे लगता है ये रहने वाला है इंडिया के लिए आने वाले टाइम में फास्ट बॉलिंग का, क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा जैसे अभी चल रहा है इन कंडीशंस में, वर्ल्ड कप में आप दो ही फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं, तीन स्पिनर आपको दिख रहे हैं, तो वहां पर आपको फास्ट बॉलर ग्रूम होते हुए नहीं दिखेंगे। इंडिया को वो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जगह बनानी पड़ेगी, चाहे आप ऑलराउंडर के टर्म में बनाइए, चाहे आप मेन फास्ट बॉलर के टर्म में बनाइए। जब तक वो जगह नहीं बनेगी ना, तब तक आप प्लेयर खिला नहीं पाएंगे। और अभी एक्चुअली अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर के लिए इंडियन टीम में सिर्फ एक ही जगह है जिसपे मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं। आने वाले मैच में आप उसमें खलील अहमद को खेलते हुए देखेंगे। तो दोस्तों ये है कुछ सिनारियो, मैंने ऑप्शंस भी सजेस्ट किए। आपको क्या लगता है, इंडिया को बॉलिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए, थ्री मेन फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या उस तरह के कॉम्बिनेशन के पास जाना चाहिए, या दो मेन फास्ट बॉलर हार्दिक प्लस नीतीश जो आपके टीम को अच्छा बैलेंस देता है, लेकिन उस सिनारियो में आपको चाहिए जो दो मेन फास्ट बॉलर खेल रहे हो दोनों ऑलराउंड फास्ट बॉलर हो, डेथ गेंदबाजी उनकी अच्छी हो, और नीतीश रेड्डी को किसी एक गेंदबाज के साथ जो है वो नई गेंद संभालनी पड़ेगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनारियो रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ना, ओवरऑल पेनिट्रेटिव गेंदबाजी आपकी उतनी नजर नहीं आएगी। तो शायद 3+1 मुझे लगता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन इंडियन टीम के लिए हो सकता है। लेकिन ऐसे में आपको ये जरूर चाहिए जो तीन फास्ट बॉलर हो उसमें से एक जो है वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करता हो। अगर वो बल्लेबाजी नहीं करता तो फिर आपकी बॉलिंग के साथ बल्लेबाजी में भी प्रॉब्लम्स नजर आने लग जाएंगी। तो दोस्तों ये था ओवरऑल वीडियो और एनालिसिस। आपको पसंद आया है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आप डेली जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, बॉलिंग कॉम्बिनेशन के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।